सुबह की धूप मेरे फेस पे पड़ चुकी है और बज रहे हैं 8 और आज निकल रहा हूँ मैं विनालिस नाम की जगह पर, जहाँ पर माउंटेन्स है, बाकी यहाँ पे कुछ केव वॉक वगैरह भी है, कुछ ऐसा है, नेचर वॉक है, वो सब चीज़ देखेंगे। और मैंने भी नहीं देखी है, फ़ोटोज़ ही देखी है, बहुत ग्रीन सी फ़ोटो है। देखते हैं वहाँ पे कितनी ग्रीनरी मिलती है और कैसी प्लेस है। हवाना से विनालिस की डिस्टेंस लगभग 180 किलोमीटर है, लेकिन मजा तो वहां तक रुक कर जाने में है, क्योंकि रास्ते में अब मुझे क्यूबा के समुद्री नज़ारों के बाद अब हरे भरे व्यूज बढ़िया से हाईवे पर नजर आ रहे थे। घुमावदार रास्तों पे थोड़ा सा नींद को अपनी पूरी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं विनालिस में और यहाँ पर बढ़िया स्पेनिश म्यूज़िक से स्वागत हो रहा है, वो भी देखते हैं और थोड़ा सा व्यू भी देखते हैं। ये यहाँ की रेड वाइन। ये जो पूरा पीछे मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये लैंडस्केप है और इसको कहते हैं विनालिस वैली। और पूरी ग्रीनरी यहाँ पर दिख रही है और अलग अलग आपको प्रजाति के यहाँ पे पेड़ भी दिखाई देंगे और ये पूरी माउंटेन रेंज यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर अभी हम जाने वाले भी हैं और अंदर केव्स वगैरह भी हैं और एक केव ऐसी भी है जिसको इंडियन केव भी कहा जाता है। ये लाखों साल पहले यहाँ का फॉर्मेशन हुआ था, कहते हैं जुरासिक के टाइम पर इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो काफ़ी पुरानी चीज़ है, यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अंदर केव्स वगैरह में बोट के थ्रू जाने का पूरा रास्ता बना है। लेट्स सी कैसा है यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है जब हम वहाँ चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले था यहाँ पर लंच, जो स्पेशली हमारे लिए बनाया गया था। आज जो मुझे यहाँ पर लंच में मिला है विनालिस में, वो कुछ ये है, फ्रेंच फ्राइज़ है, ब्लैक बीन्स है, ब्लैक बीन्स के बारे में थोड़ा सा भी आगे बताऊंगा, और ये है आपके लिए पास्ता और ये राइस, फ्राइड राइस जैसा कुछ है, और कॉर्न साथ में। झूठ बोला आपके लिए। इससे अच्छा आप खा रहे होगे अभी अपने घर में, क्योंकि यहाँ पे खाने की थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। और जो यहाँ पे ये ब्लैक बीन्स है, ब्लैक बीन्स का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन, उत्पादन होता है और इसको राजमा, सही बात है, राजमा इसको कहेंगे, बट यहाँ के राजमा जो है छोटे छोटे से हैं, बुरा नहीं है पर अपने इंडिया जितना अच्छा भी नहीं है, पर खाना तो पड़ेगा यही यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे पास्ता मिला है, तो जो पूरा है वेजिटेरियन डिश है यहाँ पे। आज जितना भी खाना है बहुत ही बढ़िया है। आप जब इस ट्रिप पे आएँ तो स्पेसिफिक कर दे, जिससे भी पैकेज ले कि वेजिटेरियन खाना चाहिए तो आपको मिल जाएगा, अगर आपका ज़्यादातर ग्रुप में इस तरह के लोग रहेंगे तो। सो अभी मेरे सामने खड़े हैं 3 अलग अलग प्रकार के ब्लॉगर्स। हाँ, प्रकार के नहीं, प्रजाति तो एक ही है इंसान की, ब्लॉगर्स अलग, हाँ, ट्रैवल ब्लॉगर है। सो प्रियंका मैम है, हमारे वरुण सर है, हमारे सुजीत जी हैं, सही नाम लिया है ना मैंने? सुजीत फ्रॉम टेक ट्रैवल। ओके, और हमारे माउंटेन ट्रेकर जी, ये हमारे सभी के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। और देसी गर्ल ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया, जल्दी। हाँ, डॉक्यूमेंट्री क्वीन। और ये भी है एक लड़की, इसको कोई नहीं जानता। हाँ, कोई बात नहीं। ये सबसे ज्यादा फुटेज देने वाली है, इसको कोई नहीं जानता। सो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? एक कॉमन सा क्वेश्चन है। मिला जुला भाई, सही बता रहा हूँ। Initially it was boring, but now it's okay. मैं बोलूँगी ना कैसा लग रहा है। मैं शुभम की वीडियो हमेशा देखती थी, वो स्टार्टिंग में स्माइल वाले शॉट, हाय गाइस। ओह, मतलब देखा था, सामने से देख रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। कैमरा बहुत हैंग करेगा अभी, हिलेगा डुलेगा, पर देखते रहना। उल्टी टोपी लगा के हम सब साथ में घूम रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत सी प्लेस है विनालिस। और अभी तक आई थिंक जितनी भी प्लेस हम लोग गए, विजिट किए, ये बेस्ट प्लेस मुझे लगी है। This is beautiful, yeah. पहाड़ में आ गए हैं। हाँ, पहाड़ तो हम प्रेमी हैं, पहाड़ मैं तो प्रेमी वैसे हैं भी सब। पहाड़ों की रानी हूँ। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट की रानी है, Trekkers. ये हमारे दुनिया भर के ट्रैकर, मतलब पहाड़ों के राजा हैं, पहाड़ों के। और हमारे केरला के। Yes. इनकी वीडियो जरूर देखना, समझ में नहीं आएगी तो सब टाइटल, क्योंकि मलयालम Subtitle available है। हाँ, देखना जरूर। कैमरामैन पूजा के साथ
शुभम गुप्ता एंड ऑल ब्लॉग सुजीत, वरुण एंड प्रियंका चंदोला। विनियालिस से साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और यहाँ के मस्त वाले म्यूजिक के साथ लंच करके अब निकले यहाँ के केव्स में खोने के लिए। लेकिन आसपास कुछ अजीब से बर्ड और लोग भी दिखाई दिए। शुरुआत में आपको यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद केव में पहुँचनी है। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं पीछे, वो आदिवासी स्टाइल में गेटअप बना के और फिर उसके बाद ड्रम वम बजा रहे हैं। फ़िलहाल इसमें चलते हैं। केव का आगमन हो गया है, शुरुआत हो गई है। हाउस योर फीलिंग? यूनिक, अभी मतलब लग रहा है कि कई अलग जगह आए हैं, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। मतलब मस्ट विजिट प्लेस है ये, हाँ, क्यूबा में अगर आ रहे हो तो ये अभी तक का बेस्ट प्लेस। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दूर भी नहीं है और लगभग डे ट्रिप है और 180 किलोमीटर के आसपास में है। $100 से, हाँ, $100 में ये ट्रिप हो जाती है, 1 नाइट स्टे और लंच वंच के साथ। केव में एंट्री के साथ ही सकरे रास्ते शुरू हो गए, लेकिन मैंने अब तक जितनी केव्स देखी थी ये उन सब से बिल्कुल अलग होने वाली थी। इस केव की खास बात ये भी है कि इसके अंदर आप बोटिंग कर सकते हैं, जो अभी तक मैं कहीं पर भी नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे बनी हुई है छोटी सी कैनाल या रिवर, कुछ भी कह सकते हो आप, और बस वहाँ पर करेंगे बोटिंग। आ रही है थोड़ी देर में बोट अपनी। केव में बोटिंग का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और इस गाइडेड ट्रिप में आपको केव्स के डिफरेंट शेप्स देखने को मिलते हैं जो बड़े ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। और केव्स से होते हुए बाहर हरी भरी माउंटेन्स में आना मानो ऐसा लगता है कि कोई खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी से भरी एनिमेटेड कार्टून मूवी चल रही हो। So have you seen India? Yeah, sure. Which place? Agra. Agra. Okay. We visited Taj Mahal. Taj Mahal. Also, well, in Delhi, Red Fort, Qutub Minar, So which Indian food you like most? chapati. चपाती। Very popular. मैं बस में बैठा हुआ था तो लोग म्यूरल्स बोल रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली हम कहाँ म्यूरल्स क्या देखने जा रहे हैं। तो जब यहाँ पे आया तो समझ में आया हिंदी में उसका क्या मतलब होता है। भित्ति चित्र, यानी कि जो दीवारों पे कला बनी होती है, चित्रकला कह सकते हो आप, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये है पहाड़ों पर, अगर आप देखोगे ये आर्ट मैं तो पहली बार देख रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको खूबसूरत बना रहा है यहाँ की जो सराउंडिंग्स है, पूरा ग्रीन फील्ड है और हरे भरे पहाड़ हैं, रॉक्स हैं और उन रॉक्स पर ये आर्ट बना है। डायनासोर की शेप है और बीच में गैंडे वगैरह की शेप भी दिख रही है। ये सब चीज़ आपको पूरा ये पहाड़ों पर दिखेगा और बिल्कुल कलरफुल सा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो ये आज की जो ट्रिप है ना, ये आज की लास्ट प्लेस है और मुझे नहीं लगता इसको मिस करना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त है। क्यूबा में अब तक मैं हवाना और विनालिस घूम चुका था, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी सारी प्लेसेस और फैक्ट्स मुझे पता चलने वाले थे। क्यूबा की इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्यूबा के छोटे छोटे जो सिटी हैं, अंश हैं, वो छोटे छोटे आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल मैं जिस सिटी में आ गया हूँ ये है यहाँ की सिएनफुएगोस सिटी। और ये सिटी कुछ ऐसी दिखती है, हिस्टोरिक, यहाँ पर आपको सारी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी और हिस्टोरिक कार्स, हिस्टोरिक लोग भी दिखाई दे देंगे आपको इस जगह पर। तो सिएनफुएगोस कुछ ऐसा दिखता है। हवाना के बाद ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको भीड़ भाड़ थोड़ी दिखाई देगी ज़्यादा। और ये आप देखो बिल्डिंग्स, पुराने पिलर्स, लेकिन ये सिटी हवाना से काफ़ी अलग दिखती है क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है आपको वो नए स्ट्रक्चर में दिखेंगी। पुरानी सी स्ट्रक्चर यहाँ पर कम दिखाई देगी, तो थोड़ा नया और थोड़ा एडवांस आपको दिखेगा। ये अजीब से नाम वाले, थोड़ा सा अजीब से प्रोनाउंसिएशन वाले सिएनफुएगोस सिटी में। ये सिटी भी बाकियों की तरह हिस्टोरिकल म्यूजिकल टाइप वाली ही थी, इसलिए यहाँ पर हमने केवल 1 घंटे ही बिताए। पर इसके बड़े से चौराहे के अलग अलग कोनों पर फोटोज खिंचवाने का अपना ही मजा था। क्यूबा में इन प्लेसेस के अलावा भी एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है वाराडेरो।
जहां घूमने के लिए टाइम तो कम मिला, लेकिन जितना मिला वो बहुत खूबसूरत था। 12 दुएरों के बीच पर मैं आ गया हूँ और कहा जाता है यहाँ का बहुत ही लंबा सा बीच है और फिलहाल तो हो रहा है सनसेट। मैं क्या ही बोलूँ, बहुत प्यारा सा व्यू आ रहा है और ये नीला समुंदर आपके सामने है, बादलों का व्यू, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जिस रिजॉर्ट में हम रुके हैं कैक्टस नाम है और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा सा है, बहुत शानदार सा है, खूबसूरत सा है। सब यहीं पे पहुँच गए हैं। बहुत बड़ा सा मतलब दिख रहा है ये सन, धीरे धीरे डूब रहा है। क्यूबा की जो मेरी ट्रिप थी वो MGM मुथु ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई थी और ये पूरी फैम ट्रिप थी जिसमें बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स भी आए थे और ब्लॉगर्स भी कई सारे आए थे। तो काफ़ी अमेजिंग ट्रिप थी और क्यूबा की गवर्नमेंट के साथ ये कोलैब के साथ पूरा ट्रिप हुआ था। तो लगभग 10 दिन की ओवरऑल ट्रिप हुई थी जिसमें काफ़ी जगह हम कवर किए। तो कौन कौन सी प्लेसेस थी वो तो हमने दिखा दी है। अब क्या आइटनरी आपके लिए हो सकता है, क्या बजट हो सकता है, वो हम बताएंगे। बाकी आपको होटल वगैरह चूज करना है तो आप MGM होटल्स की चेन में दिखाया है जो कि मैंने, वहाँ पे रुक सकते हैं। वो काफ़ी सेफ भी होगा और काफ़ी लग्जरी भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आपका बजट अलाउ करता है तो अब जान लेते हैं कि बजट वगैरह आपका ओवरऑल यहाँ पे क्या आ सकता है और आइटनरी क्या हो सकती है। क्यूबा की वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि ये कितनी अलग टाइप की प्लेस है और मेरे हिसाब से यहाँ पर उनको जाना चाहिए जो USA वगैरह या यूरोप वगैरह ऑलरेडी घूम चुके हैं और ऑफ बीट प्लेस की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर आइटनरी बताने वाला हूँ कितने दिन की हो सकती है। वैसे तो यहाँ पर जो आपको पूरा क्यूबा घूमने में 10 दिन काफ़ी है और आपको यहाँ पे सारी प्लेसेस कवर भी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो पहुँचने आने जाने में आपको 4 दिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा इंडिया से, तो वो आपको मिला के 14 दिन अपने पास रखने होंगे। तो जो 10 दिन में आप प्लेसेस कवर कर सकते हैं, आइटनरी कुछ इस तरह से हो सकती है। आप 2 दिन यहाँ पर मेन जो कैपिटल है हवाना में बिता सकते हैं, 2 दिन आप कायो कोको और कायो गिलर्मो में जो है आसपास में ही है प्लेस, वहाँ पे जा सकते हैं। मतलब हवाना से तो दूर है पर ये दोनों प्लेस कायो कोको और कायो गिलर्मो आसपास में है। फिर उसके बाद 1 दिन ट्रिनिडाड में जा सकते हैं, 2 दिन आप सैंटियागो में जा सकते हैं, 1 दिन वारादेरो का रख सकते हैं और बाकी 1 दिन वेनेलेस का रख सकते हैं और 1 दिन आप अपने पास एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ओवरऑल जैसे भी आपको प्लान करना है, कुछ अप डाउन करना है उसमें तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका आइटनरी होगा। अब खर्चे पे आते हैं जो आपका लग सकता है। तो भाई खर्चा तो यहाँ पर लगना है। मैं दोनों तरह का बजट आपको बताने वाला हूँ, जो सस्ता चीप वाला भी बताऊंगा और फैमिली बजट भी बताऊंगा। पहले मैं फैमिली बजट बता देता हूँ पर पर्सन कितना आ सकता है। तो यहाँ पर आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा और फ्लाइट से जाने के लिए आपको आने जाने के लिए कम से कम 1,60,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। मतलब इतने का टिकट यहाँ का बनता ही है। फिर उसके बाद वीज़ा का लगभग आपको 10,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट जो खर्चा एक आता है आपका, यहाँ पर पहुँच जाओगे आप जब, तो वो होटल का खर्चा होगा। होटल यहाँ पर मैं चीप वाला भी बताऊंगा, लेकिन अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप 8 से 10,000 रुपये का बजट ज़रूर रखिए। पर नाइट 2 एडल्ट्स का रहेगा, जिसमें अगर ओवरऑल 10 दिन की ट्रिप का माने तो एक बंदे पे खर्च जो आ सकता है वो लगभग 50,000 के आसपास आ सकता है। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है यहाँ पर मील्स का खर्चा, वो भी आपका 3,000 पर डे का आप रख के चल लो तो लगभग 30,000 रुपये का तो ये खर्च हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, वो भी 1,500 रुपये पर डे रखोगे आप तो 15,000 रुपये होगा। और एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कई सारी कर सकते हो। यहाँ पर स्काई डाइविंग वगैरह भी होती है, स्कूबा डाइविंग भी होती है, मतलब एक्टिविटीज़ सब मिल जाएगी यहाँ पर, जिसके आपके लगभग 50,000 रुपये मोटा मोटा आप रख लोगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बढ़ भी सकता है ये खर्चा। तो इसका टोटल करोगे आप तो जो फैमिली का बजट होगा ना एक बंदे पे आएगा वो लगभग 3,15,000 रुपये का खर्च आ सकता है। अब दूसरे पे आते हैं जो चीप बजट, जो सोलो ट्रैवलर्स वगैरह हो सकते हैं, उनके लिए क्या हो सकता है। तो भाई आपको टिकट का तो पैसा फ्लाइट का देना ही पड़ेगा जो कि 1,60,000 रुपये का होगा। दूसरा आपका वीज़ा का देना ही पड़ेगा 10,000 रुपये। ये 1,70,000 रुपये तो आपका बंदा है, आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो सकता है, जैसे कि होटल। यहाँ पे आपको 2 से 3,000 रुपये में होटल मिल जाते हैं, पर नाइट 2 होटल्स के लिए मिल जाएंगे। तो आप मोटा मोटा मान के चले 15,000 रुपये होटल एक बंदे पे खर्च आएगा।
मील्स पे भी आप पैसे बचा सकते हो। 2000 पर डे का भी रख लोगे तो 20,000 रुपये मील्स का खर्चा आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन, 1500 रुपये पर डे इसमें रखना ही होगा आपको, तो ये 15,000 का आएगा। और इसके बाद एक्टिविटीज़ आप कम कर सकते हो, इसको 20,000। तो आप अगर इस हिसाब से घूमते हो तो आपका टोटल जो बजट आएगा वो फिर भी आ जाएगा लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का। कुल मिलाकर अगर आप सोलो ट्रैवलर भी हो तो भी अगर चीप बजट भी देखोगे तो आपका 2,40,000 रुपए का तो खर्चा आ ही जाएगा। लेकिन सोलो ट्रैवलर्स यहाँ पर एक अलग टाइप की एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हैं अगर आपका बजट है तो। पर प्लेस बढ़िया है, मज़ा आएगा आपको। सो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फ्रेंड।